आप सबको सलाम। मेरा नाम यासर काबल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। जी मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुश हूँ। ख्वाहिश बुराई को जन्म देती है कि पर साहब जी जी कल 3-4 दोस्त हम बैठे इस टॉपिक पे बात कर जी रहे थे सर जी जी कि ख्वाहिश बुराई को जन्म देती है। तो मैंने कहा कि ख्वाहिश कैसे पैदा होती है, इसको कौन जन्म देता है। तो एक दोस्त ने कहा कि ख्वाहिश दिल से पैदा होती है। तो दूसरे दोस्त ने कहा ख्वाहिश दिमाग से पैदा होती है। और तीसरे ने कहा ख्वाहिश आंखों से पैदा होती है। तो मैं परेशान था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने फादर साहब को ये सवाल करें जी जी कि इसके बारे में हमारा कलाम क्या कहता है, जी जी ये बुराई ख्वाहिश कैसे पैदा होती है। जी जी ठीक है, तो आप प्लीज आएँ और हमें बताएं कि ख्वाहिश कैसे पैदा होती है। मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर हमीद मजीद ओपन क्राइस्ट चर्च की तरफ से आपके पास आया हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो यासर भाई ने सवाल किया है, आए हम उसे देखें कि ख्वाहिश कहाँ से और कैसे जन्म लेती है, कैसे होती है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में बहुत सी चीज़ें यासर भाई जी मौजूद हैं जो हमें बताती हैं कि असल में है। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको तरक्की बख्शे। हम ज़रूर हैं कि हम कलाम मुकद्दस में से सीखें। तो आए आप मेरे साथ मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी मेरे अजीज़ों 8 आयत हम पढ़ेंगे और कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि खुदा का कलाम क्या क्या। हालेलुया, सब आवाज लगाएं यार। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बेशक कलाम मुकद्दस में मरकूम में लिखा है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शानो शौकत उसे दिखाई और उससे कहा कि अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। आमीन। कितनी खूबसूरत बात है कि कलाम मुकद्दस में ये लिखा है कि इब्लीस खुदावंद यीशु मसीह को एक ऊंचाई पर ले गया और ऊंचाई पर ले जाकर उसने दिखाया कि ये है दुनिया की शान और शौकत जो तेरे बाप की तरफ से मुझे मिली है, ताकि मैं इस शान और शौकत के जरिए तेरे लोगों को, तेरे खून खरीदों को गुमराह कर सकूं। तो उसने यीशु मसीह को भी गुमराह करने के लिए उसे कहां पर ले गया? ऊंचाई पर ले गया मेरे चीजों। और जब ऊंचाई पर लेकर जाता है तो उसे दिखाता है शान। दुनिया की सारी सल्तनत, दुनिया की हर एक चीज जिसे हम आसमान पर नहीं ले जा सकते यासर भाई, जिसे हम यहीं पर छोड़कर जाना है, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मर मिट जरूर जाने ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ। क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। और आप भी जानते हैं, हमें बड़े बड़े लोग मिसालें देते हैं कि सिकंदर जी तो जान लगा सी ना, उन्हें अपने हाथ कफन चो बाहर रखे सी कि मैं कुछ लैके नहीं चलना। सारी दुनिया पे हुकूमत करने वाला कह रहा है कि मैं कुछ नहीं लेके चलना। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि वाकई कुछ नहीं लेके जा सकते, लेकिन इब्लीस ने क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह को, जो खुद कलाम था, जो बरहक था, जिसे किसी तरह से भी आप धोखा नहीं दे सकते, तो वो उसके पास आकर उसे कहता है कि सारी शान शौकत दे रहा। तो उसने बड़ी खूबसूरती से कलाम मुकद्दस में लिखा कि ऐ मनु, मेरे खुदा ने मनु किया कि सिर्फ सजदा किन्हों करना है? खुदा ने यीशु मसीह, खुदा को करना है, उसके अपने बाप को करना है। सजदा उसे ही रवा है। यीशु कह रहे हैं कि सजदा जो करना है वो सिर्फ खुदा को करना है, क्योंकि उसे ही रवा है, क्योंकि वही सजदों के लायक है। आप जितनी दुआएं करते हैं, आप जो कुछ करते हैं, इन सब के लायक आपका खुदा है, आपका बाप है। आपको जिसने बनाया वो इसका हक रखता है कि आप उसे सजदा करें। लेकिन आज हम क्या करते हैं? हम झुक जाते हैं अपनी ख्वाहिशों के आगे, और ख्वाहिश जो है वो आंखों से जन्म लेती है, क्योंकि शैतान जो था वो यीशु को दिखा रहा था मेरे जीजू। दोहारिया से क्या देख दुनिया का जो कुछ बनया है, सब कुछ मेरे को ले, तो लीला मेरे को सिर्फ एक सजदा कर।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो एक सजदे के करने से मिल जाना था, लेकिन आज आप, मैं और हम सब अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम भी सजदा कर जाते हैं। सजदे से मुराद अपने आप को झुका देते हैं, अपनी ख्वाहिशों के आगे झुका, ऐसा तो हम झुका देते हैं, जी जी अपनी औलाद के सामने झुका देते हैं और अपने खुदा को तरफ कर देते हैं। हम अपने घर बार बनाने के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक बच्ची हमें बता रही थी यासिर भाई कि उनके वालिद फौत हो गया, तो उनके ना 3 भाई थे। वो तीनों भाइयों ने एक जायदाद को अपने हिस्से में करना था। जो सबसे बड़ा भाई था उसने ये तीनों पर पता क्या किया यासिर भाई, कि उसने कहा कि मैं ना 4 इंच 8 इंच जगह ताड़े को इधरों ज्यादा लेनी है। आप सोचें 8 इंच जगह ज्यादा लेने के लिए वो अपने उन बच्चों से, अपने भतीजों से लड़ पड़ा, उनसे लड़ पड़ा जो यतीम थे, ना उनकी माँ ना उनका बाप था, और वो उनसे लड़ पड़ा। जब लड़ पड़ा तो पता क्या हुआ, उसने बना लिया वहीं से। आज उसके घर में 3 बेटे हैं और तीनों ही उसकी उनकी बीवियां घर पर नहीं रहती। क्या फायदा इसी जायदाद, क्या कर रहे हैं इन सारी चीजों को, कि जब आप उसे हासिल तो कर लेते हैं, उस ख्वाहिश को पूरा तो कर लेते हैं, लेकिन आगे जाके आपका नुकसान ही है, फायदा कोई नहीं। हम जिंदगी में रहते हुए अपनी जरूरतों को देखें और उन जरूरतों के मुताबिक ही अपने डाल के रखें, लेकिन झुके नहीं, अपनी इसके आगे झुके नहीं, क्योंकि अगर आप झुके तो आपका खुदा आपसे झुके। कितनी बड़ी बात है कि अगर आप अपनी ख्वाहिश के आगे झुकेंगे तो ये समझ ले कि आपने उसे सजदा कर, और ये उसने उसे आंखों की ख्वाहिश ही दिखाई थी अपनी, इसने खुदावंद यीशु मसीह को कि अखा की ख्वाहिश ही देख ले, सारा कुछ मैं सब कुछ तेनू दे देंगा, जो कुछ मेरे को मैं तेनू दे देंगा, वेख ले। जिवें आदम को और हवा को उसने बागे अदन में क्या दिखाया, एक फल दिखाया कि देख लो ये खाने में कितना खूबसूरत है, आंखों से देखा तो उनके अंदर खाने की ख्वाहिश पैदा हो। मेरे चीजों बिल्कुल इसी तरह जो कुछ मर्जी हो जाए, जो कुछ मर्जी आपके सामने आ जाए, कभी उसे तरजीह ना दे, बल्कि तरजीह आपके खुदावंद यीशु मसीह को दे, क्योंकि वही है जिसने आपको बचाना है, वही है जिससे आपको राहत मिली है, वही है जो आपके ईमान के मुताबिक आपको बचाना। हालेलुया। इंसानों ने, बनियों इंसानों ने नहीं देना, ना अबलीस ने देना, ना हमारी ख्वाहिशों ने देना, ना हमें अच्छे खानों ने। 3 दफा उसने आजमाया, खाने से आजमाया, उसने ये खुदा को आजमाने के लिए कहा, सजदा करने के लिए कहा, लेकिन ये तीनों चीजों को खुदावंद यीशु मसीह ने ठुकरा दिया। इसीलिए तो वो कहता है कि जो मैं करता हूँ तुम भी करो। हालेलुया। जो कुछ मैं करता हूँ, यीशु मसीह ने कहा कलाम मुकद्दस में कि जो मैं करता हूँ वो तुम भी करो, तो हमें भी ऐसा करना पड़ेगा ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह को पा सके और खुदा की उन जगहों, उस जगह पर जा सके जो हमारे लिए तैयार की गई है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत बख्शे, खुदा आपको खुशियाँ दे, देखने वालों को, यासर भाई को भी खुदा बरकत दे, जो उनके 3 दोस्त थे जिन्होंने ये हमें क्या उसका नाम है, हमें ये सवाल पैदा किया, बातें की आपस में, और हम हमारे सामने आए तो हम उसके मुताबिक कलाम सुनाया, कि उनके लिए भी दुआ गो है, तो खुदा उन्हें भी तरक्की दी। और चाहता हूँ कि यासर भाई का घर आना भी हमेशा खुश रहे, और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो हमारा पीछे बैठकर ये जो सारे सिस्टम को रिकॉर्ड करता है, खुदा उसे बहुत सारी बरकतों से नवाजे, खुदा उसे खूबसूरत औलाद देने को है। आप सबसे भी गुजारिश है कि आप दुआओं में उन्हें याद रखिएगा कि आने वाली हर मुश्किल उनसे दूर रहे, और खुदावंद जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी बेटियां हैं, खुदा उन्हें अपने ईमान में रखे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।